हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और कोई वीडियो देखे ना देखे, इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी जितनी भी एग्जाम हुई है अभी तक, यानी 15 मार्च से 21 मार्च तक पूरे के क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। 15 से 21 मार्च के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं और एमपी जीके और नेशनल जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि टॉप 300 क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो है, पूरा देखें और पूरा लास्ट तक देखें। सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो यहाँ से आपकी आप कवर करवाएंगे। गाइस, इसके अलावा बता दें, आगे जिनकी भी एग्जाम है, अभी जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चंस एग्जाम से बाद में जरूर से सेंड किया करें। एग्जाम जैसे ही खत्म हो तुरंत से क्वेश्चन सेंड किया करें, ताकि हम एग्जैक्ट और 110% आपको सही सलामत जो एनालिसिस है वो प्रोवाइड कर पाए। तो आप इन नंबर को सेव करके रखिएगा, जब भी एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चंस जरूर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पर भी इसके लिंक हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप को फॉलो करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी पटवारी के एग्जाम में पूछे गए 15 से 21 मार्च के बीच में। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है और बेस्ट ऑफर है। एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके माध्यम से डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर डला है, आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तानसेन को कहां दफनाया गया था? सही जवाब रहेगा ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, यहीं पर इनको दफनाया गया था। और अगली शिफ्ट में क्वेश्चन बना है कि तानसेन का समारोह कहां पर आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें भी हम आपको कवर करवा देंगे, कुछ कुछ कवर करवाते चलेंगे, बाकी ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, तानसेन का जो मकबरा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे इनका बचपन का नाम था। तानसेन संत मोहम्मद घोष के शिष्य थे। तानसेन ने 12 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के पास में संगीत का जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं आपका, ये अगला क्वेश्चन है, चिन्नौर चावल के लिए किसी जीआई टैग मिला है? तो ये बालाघाट जिले को मिला है, चिन्नौर चावल या चिन्नौर धान के लिए। चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। बालाघाट में पाई जाने वाली चीका युक्त दोमड़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और इसमें चावल का उत्पादन होता है, जिसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है यह चावल के लिए, और इसीलिए बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसी के लिए इसको जीआई टैग मिला है, चिन्नौर चावल के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो शहडोल जो है ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड भारत का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 जिले इसमें शामिल है। कौन कौन से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा निकलकर, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और ये जो लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। और भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य से संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 19 दिसंबर को 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की और यह पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। तो ये जो इसकी अध्यक्षता की थी 1929 में, कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका, कहां पर आपको याद रखना है, लाहौर में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर पे अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लालबाग महल पैलेस कहां पर है? तो ये इंदौर में है। लालबाग महल या लालबाग पैलेस इसको बोला जाता है, जो कि इंदौर में 1886 में स्थापित हुआ है। इसका निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। राजवाड़ा महल भी यहीं पर देखने को मिलता है, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहां से है? तो भोपाल से शंकर दयाल शर्मा का संबंध। देखिए, शंकर दयाल जो शर्मा है ये 1952 से 56 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी, उत्तर प्रदेश से। इसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह
या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1993 में हुआ था। 1993 को ये पारित किया गया था। गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज जैसे कि पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसकी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये। और ये हमारी करंट अफेयर की स्पेशल ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2022 की है। और ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है और ये एमपीजीके का पूरा वीडियो कोर्स है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी के डेमो आप चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो आप डेमो एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का जो द्वार बोला जाता है ये बुरहानपुर को बोला जाता है। बुरहानपुर अगर ऑप्शन में ना मिले तो असीरगढ़ आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो बुरहानपुर को दक्षिण भारत या दक्षिण का द्वार इसको कहा जाता है। और इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार तमिलनाडु को भी बोला जाता है। ये दोनों आपको कब पता चलेंगे? ऑप्शन देखकर ही आप समझ पाएंगे कि किसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 73वां अधिनियम किससे संबंधित था? तो 73वां संशोधन जो अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज का गठन इसके तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिला सड़क रखरखाव का निर्माण कौन करता है? तो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है जिला सड़क का निर्माण और रखरखाव। तो जिला और ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें बड़े गाँव और कस्बों को एक दूसरे से जोड़ती है। इन सड़कों की जो देखरेख और देखभाल का जिम्मा होता है ये जिला परिषदों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंबोडिया मंदिर का संबंध किससे है? तो अंकोर वाट से। अंकोर वाट से कंबोडिया मंदिर का संबंध। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। और इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से, इसके अलावा इनका जो शासन काल रहा है 1112 से 1153 तक रहा है। तो इनके शासन काल में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो आया ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ है। और इसमें 85% खर्चा केंद्र और 15% जो है राज्य का होता है। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने दलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन में किस सन में भेजा था? तो 1854 में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? तो सूफियाना इसको बोला जाता है। बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब रहेगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है बुरहानपुर। ताप्ती नदी आप याद रखिएगा। और यहाँ कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी बुरहानपुर। अपनी रणनीतिक स्थान के कारण इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपके भोपाल में है। अगला क्वेश्चन बना है, कुचिपुड़ी क्या है? ये नृत्य है, गान है या संगीत है? इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। तो कुचिपुड़ी एक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुशलावपुरी गांव से निकला है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आगे से आपका हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 1930 में। दांडी यात्रा का आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक 1930 में किया गया था। और इसे गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में शुरू किया गया था। एक और चीज मैं आपको बता दूं, गांधी जी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो डाल दिया है जिसमें 120 क्वेश्चंस उससे हमने कवर किए उनसे रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के हैं और आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस वो हैं। तो उनको आप जरूर से देखें। अभी हमने वीडियो डाला है, आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 18, जिसमें उपाधियों का अंत से संबंधित वर्णन में देखने को मिलता है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेश या राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, विदेशी राज्य से। अगला क्वेश्चन पूछा है, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो अनुसुईया उइके बनी है। 16 जुलाई 2019 को उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाया गया था। और अनुसुईया उइके अब मणिपुर जो है यहाँ की नई राज्यपाल बनाई गई हैं। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32% आपका सही जवाब रहेगा। ये साक्षरता दर है। पुरुष की बात करें 78.73% है और महिलाओं की साक्षरता दर है 59.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? तो महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता होने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। और अनुच्छेद 165 के तहत इनको ये नियुक्त करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में धान चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में धान या फिर चावल अनुसंधान जो केंद्र है ये बड़वानी में है। बड़वानी आप याद रखिएगा। और इस केंद्र में धान की विभिन्न उन्नत किस्मों का अध्ययन, उत्पादन और अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारू मारू क्या है? तो ये सारू मारू जो है ये महल है, किला है, क्या है? तो ये गुफाएं हैं, सारू मारू की गुफाएं। कहाँ पर है? सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम पान गुराड़िया में स्थित है। और ये सारू मारू जो गुफाएं ये एक प्राचीन मठ परिसर और बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? तो कुमार गंधर्व गायक थे। कुमार गंधर्व भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार गंधर्व जी ने कबीर को जैसा गाया वैसा और किसी या और कोई नहीं गा सकेगा। तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। कुमार गंधर्व संबंधित, इनका संबंध मध्य प्रदेश के देवास से है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, अद्वैत पागे का संबंध किससे है? तैराकी से इनका संबंध है, तैराक है ये। और इंदौर से इनका संबंध है, इंदौर जिले से युवा तैराक है। इनसे रिलेटेड हमने ई बुक 2023 की हमने की है, उसमें कवर किया है रिलेटेड, क्योंकि ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी है। तो इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किससे मिला है? तो कुमार सानू को मिला है। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा ये दिया गया है। इसके अलावा आनंद मिलिंद को मिला है 2019 का, 2020 का कुमार सानू को। तो स्पेशली याद रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? देखिए जो संशोधन होता है संविधान में, ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत होता है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है और जो यह बताता है कि संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? तो हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती बोला जाता है और श्रीलंका दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी सीरीज खेली गई अभी हाल ही में? तो ये वनडे सीरीज खेली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न 4 संस्थाओं में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके घर से कचरा कौन उठाता है? तो ये नगर निगम के द्वारा उठाया जाता है। कूडियाट्टम क्या है? ये क्वेश्चन बना है, नृत्य से संबंधित है, एक नृत्य है ये कूडियाट्टम इसको बोला जाता है। और ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नृत्य शैली ये है। ओडिसी भारतीय राज्य ओडिशा की एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीरज चोपड़ा से कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका था? इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। और कौन सा टोक्यो ओलंपिक था? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का था। याद रखिएगा 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में पुरुषों का स्पीयर टॉस गोल्डन पुरस्कार जीता और भाला फेंक खेल से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 49वां संस्करण आयोजित हुआ 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में। खजुराहो के सांसद तथा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णु दत्त शर्मा, इन्होंने 7 दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया है। कब किया है? 23 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है शकों को किसने परास्त किया था? तो शकों को परास्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रदेव तृतीय को पराजित करके शक वंश का पतन कर दिया और रुद्र सिंह तृतीय भारत के अंतिम शक शासक था जिसकी हत्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? तो अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भारत के इतिहास में प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में मध्य प्रदेश के 32 जिलों में कौन सी यात्रा निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी चिकित्सा संपर्क की यात्रा। याद रखिएगा ये अभी हाल ही का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 2023 एमपी करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो नाबार्ड 6वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नाबार्ड का पूर्ण नाम होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था ये, या फिर इसमें ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी में वराह अवतार की गुफा किस नंबर में देखने को मिलती है? यानी कि उदयगिरी की गुफाओं में वराह अवतार की जो मूर्ति है ये कौन से नंबर की गुफा में देखने को मिलती है? तो गुफा नंबर 5 में मिलती है वराह अवतार की मूर्ति। उदयगिरी की गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार की करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमा अपने आप में भव्य और अनूठी है। तो अब देख लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जो डेट वाइज हम आपको डेली का एनालिसिस दे रहे हैं शिफ्ट वाइज, उसमें हम पूरी डिटेल कवर करवाते हैं, बट यहाँ पर इतनी डिटेल हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएंगी और इतनी डिटेल पॉसिबल भी यहाँ पर नहीं होती क्योंकि 300 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और हर एक के बारे में अगर ज्यादा डिटेल कवर कर लेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर है?
तो आइए स्टार्ट करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बनास नदी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में बहती है बनास नदी। बनास नदी पूरी तरह से पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे क्रिकेट कब हुआ था, तो ये 22 जनवरी 1988 को हुआ था। ग्वालियर में स्थित है आपका, और एक क्रिकेट का स्टेडियम है, और स्टेडियम ने 12 ओडीआई मैचों की अभी तक मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर में शिव भगवान के कितने मुख है, तो 8 मुखी अष्टमुखी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में, जो कि शिवना नदी के तट पर स्थित है। अष्टमुखी शिवलिंग यहाँ पर है, या शिव भगवान की जो 8 मुख है, ऐसा आप बोल सकते हैं। पशुपतिनाथ मध्य प्रदेश के मंदसौर में भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, और यह मंदिर पशुपति परंपरा से संबंधित है, जो शैव धर्म के भीतर 6 प्रमुख परंपराओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये रीवा में है, मध्य प्रदेश के रीवा में सेलर नदी पर है, और मऊगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बिहड़ नदी में मिलती है, जो यहाँ टमसा या टोंस जो नदी बोला जाता है, इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, आपसे क्वेश्चन बन चुका है। सतपुड़ा की रानी के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके कई प्रपातों में अप्सरा विहार अपने शांत पुल के साथ और उड़ता हुआ सिंगल ड्रॉप सिल्वर फॉल के पास में ये देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई की स्थापना कब हुई है। एमपी एमएसएमई की जो स्थापना हुई है, ये 5 अप्रैल 2016 को हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो ये आर्टिकल 108 है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतकंडा महल कहाँ स्थित है, तो दतिया में देखने को मिलता है सतकंडा महल, जिसको वीर सिंह देव महल के भी नाम से जाना जाता है। अभी कल परसों में ही क्वेश्चन बना है कि दतिया का वीर सिंह देव महल कितने मंजिला इमारत है, तो 7 मंजिला इमारत है, और इसमें 2 मंजिला तहखाने में स्थित है। देख लीजिएगा, पूरी चीजें हम पहले ही आपको कवर करवा चुके थे, वहीं से आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडो इस्लामिक शैली में यह बना हुआ है, स्पेशली याद रखिएगा। और वीर सिंह देव ने इस महल को मुगल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया था, इतना भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 931 है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात वर्तमान में। जनगणना 2011 के अनुसार 931 है, और मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है, याद रखिएगा, और 2001 की जनगणना के अनुसार 919 था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पतली रेत कौन से टापू में पाई जाती है, तो ये हनुमंतिया टापू में पाई जाती है। इंदिरा सागर बांध के निर्माण के कारण उत्पन्न हुई मेड़ के कारण एक विशाल झील का यहाँ पर निर्माण हुआ है हनुमंतिया में, जहां पर बेसिकली जल महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में, सतना जिले में है ये आपका मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। दुनिया की पहली श्वेत टाइगर या व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, दुनिया के पहले, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था, तो सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने मांडू का जो जहाज महल है इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है। ये एक संगीत कला विश्वविद्यालय है, ग्वालियर में है, और भारत में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय ये है। इसे 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका नाम महाराजा मानसिंह तोमर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब का है गिद्दा, और यहाँ से लोक नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। गिद्दा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, पंजाब का, और पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य आप ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, इनका नाम है, और नवंबर 1956 में ये बने थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त किए गए थे। इनका जन्म 1905 में खान बहादुर हाफिज मोहम्मद विलायतुल्लाह के उच्च एक परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह। और कुछ लोग बता रहे थे कि सचिव पूछे, तो सचिव भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। निर्वाचन जो आयोग के सचिव है इनका नाम है राकेश सिंह, जो कि 12 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आपसे बसंत प्रताप सिंह की पूछे, तो ये वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें या राज्य चुनाव आयोग की बात करें, तो इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1994।
अगला क्वेश्चन बना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, मटर और केला जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। वर्षा वर्मन किससे जुड़ी हुई है? देखिए, इनसे 2 बार क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी है उनको आप याद रखिएगा। वर्षा वर्मन से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और अभी कल भी क्वेश्चन बना है कि इनको एकलव्य पुरस्कार कब मिला। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे। निशानेबाजी से इनका संबंध है। इनका जन्म हुआ था 1 जून 1994 को भोपाल में और ये एक पेशेवर निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज इस दिन की गई थी। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 1956 को से ये 31 दिसंबर 1956 तक पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री एच.एस. कामत आपका सही जवाब रहेगा कि 1 नवंबर 1956 से 24 नवंबर 1963 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है इनका नाम है इकबाल सिंह बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो इसको बलि बोला जाता है। डिटेल आप थोड़ी सी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अप्रैल 2022 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश की 6 आदिवासी जो जिले हैं इनकी आबादी आधी से ज्यादा आबादी जो है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने प्रदेश के 6 आदिवासी जिलों में आधी से ज्यादा आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे है और ये नीति आयोग एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है इंडेक्स। इसमें ऐसा है कि गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश जो है 4थे नंबर पर है और अभी कल यानी 21 तारीख को भी क्वेश्चन बना है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो बिहार उसमें है। ये क्वेश्चन आपका कल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे सरकारी नियंत्रण ना हो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? ये थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, नहीं तो आप फिर वापस से कमेंट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें सरकारी नियंत्रण ना हो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको खुली अर्थव्यवस्था बोला जाता है। हरित क्रांति को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादकता में दुगुनी वृद्धि करना हरित क्रांति को शुरू करने का उद्देश्य है। हरित क्रांति की जो भारत में शुरुआत हुई थी ये 1966-67 में हुई थी और हरित क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से खेती की तकनीक में सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIR आपके द्वार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। FIR आपके द्वार योजना 11 मंडल मुख्यालय में 23 पुलिस स्टेशनों पे पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनके बारे में। योजनाओं से रिलेटेड लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। बेरोजगारी दर का सूत्र आपसे पूछा गया। बेरोजगारी दर का सूत्र होता है बेरोजगार बटा नागरिक श्रम बल। अगला क्वेश्चन है होलकरों की राजधानी उज्जैन किसने स्थानांतरित की थी? तो होलकरों की राजधानी उज्जैन जो स्थानांतरित की थी ये अहिल्याबाई होलकर। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनेंगे, 2 क्वेश्चन हमें मिले इस तरह के। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही जवाब महेश्वर रहेगा। प्रारंभिक युग यानी आधुनिक भारत में अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक वंशानुगत कुलीन रानी थी। उन्होंने महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो ये किसान और इस तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे थे। छात्रों से संबंध है इसका या फिर आप शिक्षा से भी रिलेटेड इसको कर सकते हैं, शिक्षा या शास्त्र, छात्र जो भी आपको ऑप्शंस में मिला हो। और 2019 में केंद्र सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अभिनव सीखने को बढ़ावा देने के लिए ध्रुव नामक एक पहल शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद समिति कौन सी है? तो अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 है और समिति अगर पूछी गई है तो ये बलवंत राय मेहता समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जिसे दलदल हिरन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बेसिकली ये पाया जाता है। इसका मैस्कॉट इसको मिला हुआ है कान्हा को। बारहसिंगा जब द भूरसिंगा उसके नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार भारत के नौसेना के 25वें प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। इसे अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है और ये घटना हुई थी 13 अप्रैल को 1919 को। बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया और स्थापना किसने की है? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे लगातार बन रहे हैं। तो गाइस बुरहानपुर का जो नाम रखा गया ये सूफी संत शेख
बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर रखा गया है। आप याद रखिएगा चीजों को, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं ये बुरहानपुर से रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन थे? तो रमेश चंद्र अग्रवाल आपका सही जवाब रहेगा। दैनिक भास्कर भारत का एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मेकल पर्वतमाला कहां पर है? तो ये अमरकंटक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। लेपाक्षी चित्रकला, इसको भित्ति चित्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर जिला, इससे इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हद्दू खां किस घराने से संगीतज्ञ थे? तो ग्वालियर घराने से इनका संबंध है। ग्वालियर घराने का उद्भव जो है मुगल साम्राज्य के समय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, 1956 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1956 में कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे श्री UN डेबरी इनका नाम है। 61वां ये अधिवेशन था और ये सत्र जो हुआ था अब अमृतसर में हुआ था, अगस्त 11 से 13 अगस्त के बीच में ये हुआ था 1956 में, तो UN डेबरी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन ओझा ने इंटरनेशनल ODI में शतक कब मारा था? तो इन्होंने 5 जून 2010 को मारा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंध है इनका, क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछा गया है, देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान आपका रहेगा। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है ये 7 करोड़ 26 लाख है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय के ढलान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के साथ और कौन सी नदी बहती है? तो यह दिहिंग नदी है। दिहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगी बांध कहां पर है? तो बरगी बांध जबलपुर में है। इसका निर्माण 1974 में शुरू हुआ था और 1990 में समाप्त हुआ था, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। नर्मदा नदी पर यह बना हुआ है। 30 बड़े बांधों में एक बरगी जो बांध है ये सबसे पहले बनने वाले बांधों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम बारहसिंगा द बूरसिंगा है, ये आप स्पेशली नोट डाउन करिएगा। रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। निर्मल शहर को हमेशा कला और शिल्प से संबंधित उपहार वाली भूमि भी माना जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परम गंगा क्या है? परम गंगा क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है और इसको IIT रुड़की ने डेवलप किया है, विकसित किया है। 1.66 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ में इसको डिजाइन किया गया है, तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि यह अभी हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 9 अगस्त 1985 को और इसका मुख्यालय भोपाल में है, ये आप नोट डाउन करिएगा। नर्मदा बेसिन में नियोजित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी इसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भूगंधर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो भूगंधर्व के नाम से रहमत खान को जाना जाता है। इनका नाम रहमत खान है और इनको भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है। जन्म हुआ है 1852 में, ग्वालियर घराने के उस्ताद हद्दू खां के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले बता दें ये कुछ कोर्सेज है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ऑलरेडी इनके बारे में बता चुके हैं, यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको इतना सा बता दें, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, काफी अच्छा इन सभी पर ऑफर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाटरवेज कॉन्क्लेव यानी जल मार्ग जो कॉन्क्लेव है 2022, ये इसका आयोजन कब किया गया? तो जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का जो आयोजन किया गया ये 12 अप्रैल 2022 को किया गया और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बेसिकली ये IWAI द्वारा किया गया। 11 से 12 अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ के असम में किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ो जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये विदिशा जिले में देखने को मिलते हैं। बड़ो के जैन मंदिर इसको बोला जाता है और याद रखिएगा विदिशा में बेसिकली ये है और जैन धर्म से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल स्नूकर की उपाधि प्राप्त है? तो जबलपुर आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य तलवारबाजी की अकादमी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में राज्य तलवारबाजी जो अकादमी है ये भोपाल में है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में है आपकी, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में और एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। इनकी स्थापना कब हुई है ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज आपको याद कर रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1780 के द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हस्टिंग आपका सही जवाब रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन बना है? या काफी टाइम पहले से बने हुए हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सीए, तो इनसे क्वेश्चन बना है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है? सही जवाब रहेगा सत्या नडेला। जन्म तिथि है इनकी 19 अगस्त 1967 को
सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट में के सीईओ 4 फरवरी 2014 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 2021 में जीआई टैग किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश में 2021 में जो जीआई टैग मिला है ये बालाघाट को मिला है और चिन्नौर चावल के लिए इनको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? साल और बांस के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। साल और बांस के बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल है इसका? तो 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है पार्श्व गायक स्थान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो खंडवा से इनका संबंध है। शांतनु मुखर्जी के नाम से इनको जाना जाता है और शान इनको पहचाना जाता है। तो एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता ये है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में इनका मकबरा है अकबर का। सिकंदरा जो कि आगरा में आता है, तो आगरा भी आपको ऑप्शन पे मिल सकता है। इसका निर्माण अकबर द्वारा ही शुरू करवाया गया था 1605 में और जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी, इनको चुना गया है। क्लियर है? याद रखिएगा 2020-21 का स्पेशल अवार्ड इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया मध्य प्रदेश से? तो 1 नवंबर 2000 को किया गया। और ये छत्तीसगढ़ जो बना है मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है? तो ग्रिफॉन वल्चर आपका सही जवाब रहेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस कब मनाया जाता है? बेसिकली ये क्वेश्चन बना है तो ये 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन के महत्व के कारण 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन या इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई की बगिया कहाँ पर है? तो माई की बगिया अमरकंटक में है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। तो याद रखिएगा इसको चरणोतक कुंड भी कहा जाता है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेसिकली ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? पुराने जलोढ़ को भांगर बोला जाता है और नए जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रांत का गठन किया गया था 1861 में। ये मध्य प्रांत बेसिकली मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। इसमें मध्य भारत के मुगलों और मराठों ने से ब्रिटिश विजय शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? देखिए पंचवर्षीय के योजना के जो टारगेट है, लक्ष्य, मुख्य जो लक्ष्य बोले जाते हैं उनमें ये लक्ष्य हैं जो कि आपसे ऑप्शंस में मिले होंगे। देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना और भी इसके मुख्य लक्ष्य हैं। क्लियर है? तो आप एक नजर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा की खोज के 1 साल बाद मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल को 1922 में मान्यता दी गई थी। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवनी कैंप लाइव इन पुस्तक किसकी है? तो ये स्टरडेल रॉबर्ट अर्मिटेज की है। इस पुस्तक का पूरा नाम यहाँ पर हमने मेंशन किया है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा कौन सी पुस्तक ये पूछी गई है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो MPSSDEGB इसका पूरा नाम आपसे पूछा है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है? तो ये इंदौर को मिला है चमड़ा उद्योग का जीआई टैग। मध्य प्रदेश के इंदौर के हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो चंदेरी की जो साड़ियां हैं इसको भी हस्तशिल्प के लिए मिला है, तो इसके लिए चंदेरी की स्पेशल और महेश्वरी साड़ियां, दोनों साड़ियां फेमस है मध्य प्रदेश में। इन दोनों के बारे में भी आप एक नजर देख लीजिएगा। इसके अलावा लगातार जीआई टैग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि चिन्नौर चावल वाला पूछा गया है, कड़कनाथ वाला पूछा गया है और इसके अलावा ये भी आपसे चमड़े वाला भी पूछ लिया गया है। और भी जीआई टैग है मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज्यादा है, बाघ प्रिंट वाले हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपको डिटेल वाली वीडियो में कवर करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? 7 मंजिला इमारत है ये वीर सिंह देव महल, जिसको सतकंडा महल भी जाना जाता है या दतिया महल भी बोला जाता है। राजा वीर सिंह देव ने शाहजहां के लिए इसको स्पेशली बनवाया था। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में ये देखने को मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? यानी भारत में फिल्म का जो निर्माता माना जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक, ये दादा साहब फाल्के हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, धार, ओमकारेश्वर, महेश्वर और बड़वानी, ये जो शहर है ये आपके नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नर्मदापुरम संभाग
में कौन सा जिला आता है? हरदा जिला आता है इसमें। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये आता है, हरदा आता है और बैतूल आता है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। और होशंगाबाद जो जिला है इसका पुराना नाम, देखिए यहाँ पर पहले इसको नर्मदापुरम कहा, संभाग की बात करें तो नर्मदापुरम जो संभाग है अभी, इसको पहले होशंगाबाद संभाग बोला जाता था, इसका नाम नर्मदापुरम किया गया। अब जो है होशंगाबाद जिला था, अब उसको नर्मदापुरम जिला बना दिया गया, नया नाम चेंज किया गया है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस तरह से किए गए हैं, इनके दोनों के यही नाम है। अगला क्वेश्चन है, जोगी महल किस किले में स्थित है? तो जोगी महल जो किले में स्थित है इसका नाम रणथंभौर का किला है। आप याद रखिएगा, रणथंभौर के किले में जोगी महल देखने को मिलता है। दुबेला कहां पर है? तो ये छतरपुर जिले में स्थित है। दुबेला वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और बुंदेला राजाओं की राजधानी यहाँ पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला किस गांव में लगता है? तो भामावत गांव में लगता है, जो कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में आता है। और तेजाजी का जो मेला लगता है यह भाद्र माह में लगता है। 10वें दिन तेजाजी का मेला भाद्र माह के 10वें दिन ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 23-24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप देख लीजिएगा। और भारत का मौलिक अधिकार ये है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल से रिलेटेड डिटेल मिलती है। तो संघ अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यकालिक राष्ट्रपति जो शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.आर. गौरी अम्मा का मई 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थी? कम्युनिस्ट पार्टी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का। यहां से 3 नदियां निकलती है, सोन, जोहिला और नर्मदा, अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? तो ये उज्जैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योपुर में कौन सा महल है? तो नरसिंह महल देखने को मिलता है आपका श्योपुर में। 16वीं सदी में 48 स्तंभों से युक्त यह महल है। राजा नरसिंह गौड़ महल के यहाँ पर 16वीं शताब्दी में दरबार पहले लगता था, तो याद रखिएगा। इसके अलावा कल भी आपका श्योपुर से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, आगे हम आपको कवर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को लेकर सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? इनको 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एमपी कांस्टेबल में ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस, आपके जितने भी एमपी कांस्टेबल में करंट अफेयर और एमपी जीके के नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले थे, उन सभी क्वेश्चंस की मैं आपको ये लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें करीबन 200 से 300 क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा दूंगा सुपर फास्ट तरीके से, वन लाइनर के फॉर्मेट में, ताकि जितने भी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं वहां से पूरे आपके कवर हो जाएंगे। तो वो वीडियो आपको आज शाम तक या कल तक मिल जाएगी, आपको जरूर से मिल जाएगी। बस आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वहीं से भी आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो गांधी जी को पहली बार जेल हुई थी 10 अप्रैल 1919 को, पलवल रेलवे स्टेशन से ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी? तो यह 1813 का चार्टर्ड एक्ट था। इसके तहत ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन। और क्षिप्रा जो नदी निकलती है ये काकरी बल्डी इंदौर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये जो परसेंटेज है ये 21.1% है। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, 2011 के अनुसार आपसे डेटा पूछा गया है। संविधान के संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संविधान में संशोधन जो किया जाता है ये अनुच्छेद 368(1) के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समयावधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम है नरेश चंद्र। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे और ये कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध था। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो हम डिटेल वाली वीडियो में आपको कवर करवा चुके हैं, आई थिंक आप देख लिया होगा उसको। क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश के सबसे कम समयावधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये नरेश चंद्र जी थे। और अर्जुन सिंह जो थे ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। तो कार्यकाल से रिलेटेड पूछे जाए तो आपका अर्जुन सिंह रहेगा। और अगर आपसे पूछे जाए कि कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे सबसे कम अवधि के लिए, तो ये नरेश चंद्र आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो महाकालेश्वर मंदिर आपका सबसे प्रसिद्ध है उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब हुई? जुलाई 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। मार्शल आर्ट अकादमी, कुश्ती अकादमी, जूडो अकादमी, कराटे अकादमी,
ये एक ही अकादमियां हैं सभी, तो इनकी स्थापना जो है अलग अलग अकादमियां हैं, बट यहाँ पर हमने एक ही में डाल दिया है इनको, तो आप इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा। आपको अगर आगे से दे दी जाए, देखिए इसमें से ही वर्ड निकल कर आ रहे हैं कराटे अकादमी। अब कल से अगर आपसे पूछा जाए कि मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ पर है, तो इस तरह से आपको याद रखना है ये अकादमियां आपकी 2007 जुलाई 2007 में स्थापित हुई थी और भोपाल में स्थित है। पुरुष हॉकी अकादमी आपकी जुलाई 2007 में भोपाल में स्थापित हुई थी, ये भी आपकी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 को। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत एक लेटर्स जारी किया गया था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो प्रांत था उसके लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की मंजूरी या गठन की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद जिले में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो पर्यटन इनका मुख्य साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनागिरी के जैन मंदिर के द्वार में कौन सी लिपि है? तो देखिए यहाँ पर जो सोनागिरी के जैन मंदिर है इनके द्वार में लिपि कौन सी है, इससे रिलेटेड अगर आपको पता है तो आप एक बार जरूर से अपडेट करिएगा। ये दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। 21 सितंबर 2012 को श्रीलंका के राष्ट्रपति थे महिंदा राजपक्षे, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कहां पर शिकायत कर सकते हैं? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो होता है यहाँ पर ये शिकायत कर सकते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 9 सितंबर 1972 में इसको पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी है, और हॉकी भारत का सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। हॉकी 2 टीमों में, बेसिकली इनमें 2 टीमें होती है हॉकी के खेल में, जिनमें 11-11 सदस्य होते हैं। चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चित्रकूट जो बसा हुआ है ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, और मंदाकिनी नदी आपको पता है कहां पर है? चित्रकूट में बहती है। तो चित्रकूट और एक मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक तीर्थ स्थल है। भारतीय महाकाव्य रामायण से ये जुड़ा हुआ है, ये इसका संबंध इसमें मिलता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है? इनका नाम है शिवपाल सिंह। भारतीय भाला फेंक शिवपाल सिंह है, खिलाड़ी है ये शिवपाल सिंह। इनको डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 326 माफ कीजिएगा अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त से रिलेटेड इसका संबंध है। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपके लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको एक लाइन में याद करना है किससे कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पंचायत किस जिले में है? तो शहडोल जिले में स्थित जमुई ग्राम पंचायत है, और ये आपके कांस्टेबल की एग्जाम में भी एज इट इज क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, शहडोल जिले की जमुई ग्राम पंचायत है। आबकारी की में भी अभी आपका ये पूछा गया था, जिसने 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है, और ये पहली पंचायत बन चुकी है जो कि शहडोल जिले में आती है। अगला क्वेश्चन है, शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो शाजापुर जिले की स्थापना हुई थी 1904 को। शाजापुर की पहचान शाहजहां के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से इनको जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो असम में देखने को मिलता है कामाख्या मंदिर। असम राज्य के गुवाहाटी में यह स्थित है, और कामाख्या जो मंदिर है इसको याद रखिएगा, थोड़ी सी चीजें, कामाख्या शक्तिपीठों में सबसे पुराने मंदिरों में से ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाने का जो निर्णय है ये लिया गया था 1948 में। गुना जिले की स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 1922 में गुना जिले की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और 19वीं सदी से पूर्व गुना को ईसागढ़ के नाम से जाना जाता था। अब ये जो ईसागढ़ आता है ये अशोकनगर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2026 तक राष्ट्रमंडल खेलों की यानी कि निम्न में से कौन 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? यानी 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य करेगा।
अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू करवाया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब करवाया था? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? तो यह अनुच्छेद आपका 301 के बारे में डिटेल यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसकी उत्पत्ति बैतूल जिले के मुल्ताई से हुई है, इसके बारे में याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला श्रृंखला के अंतर्गत ये आती है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए उससे पहले बता दें 32वां जो आर्टिकल है अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो कौन सा आर्टिकल है ये आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैहर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो मैहर माता का जो मंदिर है, मैहर माता बेसिकली इनको बोला जाता है, सतना जिले के मैहर में। तो और गाइस ये त्रिचूर जो पहाड़ी है, बेसिकली इसको त्रिकूट भी बोला जाता है, तो त्रिकूट पहाड़ी है, यहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा मैहर में, और 600 फीट की ऊंचाई है इस पहाड़ी की, इतना भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में राम जी ने पहला अपना जो वनवास है कहां पर गुजारा था? तो भगवान राम ने अपना वनवास चित्रकूट में गुजारा था और 12 साल यहीं पर ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जबलपुर जिला आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है जबलपुर है, 81.1% इसकी जो कि साक्षरता दर है। तवा बांध पर जाने के लिए कौन से जिले से होकर जाना पड़ता है? तो होशंगाबाद जिला आपका सही जवाब रहेगा। तवा बांध पर जाने के लिए होशंगाबाद जिले से होकर जाया जाता है, ये जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध किस जिले से? तो मंदसौर से इसका संबंध है मंदोदरी का, और मंदसौर को पहले दसपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि रावण के नाम पर ही दसपुर रखा गया था, और मंदसौर जो रखा गया है मंदोदरी के नाम पर रखा गया है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां पर बिताया था? तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास पंचमढ़ी में बिताया था, याद रखिएगा। पंचमढ़ी पांडव गुफाएं बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलती है, पांडवों की 5 गुफाओं से ये पंचमढ़ी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहानपुर में किसका मकबरा है? तो बुरहानपुर में मुमताज महल जो कि शाहजहां की बेगम थी, तो उनका मकबरा है, और शाहनवाज खान का मकबरा भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा गया, ये मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर जिला है मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले की साक्षरता जो दर है ये सबसे कम है, और ज्यादा वाला भी पूछा गया, वो आपको आगे हम कवर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये पचमढ़ी है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बेसिकली सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंदसौर में बही तीर्थ स्थल में किसकी प्रतिमा है? तो ये वही जो भी है, ये इस तीर्थ स्थल का नाम है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है राफेल नडाल ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का खिताब जीता था? तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और याद रखिएगा राफेल नडाल का संबंध स्पेन से, और डेनियल मेदवेदेव जो है इनका रूस से संबंध है, तो इनके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल याद रख सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी कौन सा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सहयोगी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस तरह से इनको मिलाना था, सही रिलेट करना था। तो हम आपको बता दें बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, इनका आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको विजिट यहाँ पर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए चंद्रशेखर आजाद गुफा कहां पर है? तो टीकमगढ़ में चंद्रशेखर आजाद गुफा सतार नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक गुफा ये है। अगला क्वेश्चन है बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। 3-4 दिन से यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जा रहे हैं। होशंगाबाद में 518 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बांस से समृद्ध ये एरिया है पूरा। अगला क्वेश्चन है असरगढ़ के किले में
सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह चतुर्थ ने करवाया था। असलगढ़ के किले में बुरहानपुर में देखने को मिलती है ये मस्जिद आपकी, और ये किला भी वहीं पर है। तो आदिल शाह चतुर्थ ने 1590 में ये इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है, जिसको लेक व्यू पॉइंट बोला जाता है, यहीं पर ये स्थित है। भोजताल जिसे पहले ऊपरी झील या फिर बड़ा तालाब, बड़ी झील के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इसको भोजताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन समारोह कहां पर आयोजित होता है? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। बेहद गांव है यहाँ पर ग्वालियर में, जहां पर 5 दिवसीय समारोह बेसिकली आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई थी? तो 2007 में लागू हुई थी मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति। याद रखिएगा, ये नीति जो है औद्योगिक संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना, जिसमें 2007 में संशोधित प्रावधान किया सम्मिलित इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है। देश भर में 41 है, 6 मध्य प्रदेश में है, और इनमें से 4 अकेले जबलपुर में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं? तो 3 ये हैं, पीवीटीजीएस इनको बोला जाता है। जनजाति समूह ये हैं, जिनमें भील और गोंड के इनके नाम से इनको जाना जाता है। ये 3 कौन कौन से? एक तो कातकरिया है, कातकरिया, कोलम और मारिया गोंड, इन तीनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सिलिनेक्स होता है। नोवा ये हुआ है अभी, नोवा सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास। श्रीलंका और भारत नौसेना अभ्यास ये है, जो कि 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए जाते थे। ये आर्टिकल 246 है। अमेरिका की दूतावास एम्बेसी दक्षिण कोरिया में खोली गई, इस तरह से क्वेश्चन था, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ये ब्रिटेन है, इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं भारत में। देखिए, सरकारी सेक्टर की कंपनियां REC लिमिटेड, ये है सरकारी सेक्टर की कंपनी है REC लिमिटेड, इसको 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है, और अगर हम बात करें अंग्रेजी महीनों की, तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और ये आपका किससे रिलेटेड पर्व है आपका? तो पार्वती यानी गौरी, जिसको भगवान, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, तो उनसे इसका संबंध है इस नृत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। 7 प्रमुख महाद्वीप है, अलग अलग महाद्वीप के नामों के आप याद भी रखिएगा कौन कौन सा महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपको विषम छाटने को दे देके बताइए असंगत कौन सा है। अगर आपको महाद्वीप का पता होगा, 3 महाद्वीप देंगे, एक कोई सा आपको हो सकता है वो कोई कंट्री दे दें, तो आपको ये तो पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से महाद्वीप है, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिमेक्स। देखिए, स्लिमबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ था? तो सिम्बैक्स बेसिकली इसको बोला जाता है, वो स्लिमबैक्स था, और ये सिम्बैक्स है। तो सिम्बैक्स जो सैन्य अभ्यास है, और भारत और श्रीलंका के बीच, सिंगापुर के बीच में हुआ, और वो श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो दोनों आप याद रखिएगा। यहाँ पर आई थिंक हमने अभी क्वेश्चन कवर करवाया था, ये भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये सिलिनेक्स है, और उसका नाम है सिम्बैक्स। ये सिम्बैक्स है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। 28वें नंबर का ये था, भारत और सिंगापुर समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, ये जो कि 2 से 4 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला को तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इस महाजनपद में, देखिए, महाजनपद में 16 राज्य सम्मिलित उस टाइम पर थे, जिनको जो 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम जो वायसराय थे, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे, और स्वतंत्रता के बाद वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक साथ फांसी की जो सजा सुनाई गई थी, ये 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1810 में बनाई गई थी। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को उज्जैन से राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था, ये किया था 1810 में। और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक गठबंधन की जो संधि है, इस पर भी हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था? तो वृद्धरत्न के बाद में समाप्त हुआ था मौर्य वंश। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिए।
तो गाइस याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन इसने किया था, और इसकी जो हत्या की थी वृद्धत्व की, इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग साम्राज्य की इसके बाद में स्थापना इसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सही जवाब रहेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही जवाब रहेगा राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत के 25वें नंबर के हैं, और 2025 तक ये रहेंगे, 2025 तक रहेंगे, अभी पिछले साल ये बने हैं। सुकुमार सेन की बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी माफी चाहेंगे, मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो शरद अरविंद बोबड़े, देखिए न्यायमूर्ति थे, ये भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस रह चुके, सुप्रीम कोर्ट के 47वें नंबर के, और ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ये 21वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। 16 अक्टूबर 2012 से 11 अप्रैल 2013 तक इन्होंने यहाँ पर चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है जय विलास महल, इसको जय विलास पैलेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था? 2013 में इनको एकलव्य पुरस्कार मिला था। निशानेबाजी से इनका संबंध है, 2013 स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरी अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो 1865 में बोरी अभयारण्य को स्थापित किया गया। बांस से समृद्ध ये एरिया है पूरा, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये आता है। सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य जो मिले हैं, सिंधु घाटी में चावल के साक्ष्य जो मिले हैं, ये कहां से मिले हैं? तो ये लोथल नामक स्थान से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो बिहार इसमें पहले नंबर पर है, और नीति आयोग के द्वारा ये जो सूचकांक बेसिकली जारी किया जाता है, ये इंडेक्स वाले जो वीडियोस है गाइस, हम जितने भी भारत में इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो पूरे के ऊपर 2023 की अपडेटेड लिस्ट है, जितने भी 2023 के जारी किए गए हैं, तो वो हम एग्जाम टाउन पर पूरा आपको कवर करवा चुके हैं। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है एग्जाम टाउन चैनल की, आप वहां से पूरा नेशनल का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। सारे टॉपिक वाइज आपको करवाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट आपको पूरे मिल जाएंगे। और इसमें पहले नंबर पर बिहार है, सबसे गरीबी में पहले नंबर पर 51.91% आबादी गरीबी राज्य यहाँ के इस इंडेक्स के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, धनखड़ मौत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 बार के ओलंपियन रहे जिनको भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है, इनका नाम बताना है। सही जवाब रहेगा सुशील कुमार इनका नाम है। छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े के बाद में 23 वर्षीय जूनियर पहलवान थे सागर धनखड़, इनकी हत्या के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, और रेलवे ने इनको 3 आगामी जो आदेश है इस तक निलंबित भी कर दिया है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपसे बना है। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार कब मिला है? 29 अगस्त 2020 को मिला है, ये साहसिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। इनने कई सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले से इनका संबंध है सत्येंद्र सिंह लोहिया, और ये पैरा स्विमर है, क्लियर है। तो इनने कई सारे चैनल भी पार कर चुके हैं, जैसे कि नॉर्थ चैनल, इंग्लिश चैनल, ये सारे चैनल इन्होंने पार करने का रिकॉर्ड भी बनाया है अपने नाम पे, तो इनसे रिलेटेड हो सकता है आगे भी क्वेश्चन आपका बन जाए। गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया था? तो हुनों ने किया था गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त सामवंत का जो अंतिम शासक था ये विष्णुगुप्त थे, और गुप्त वंश का जो पतन का मुख्य कारण माना जाता है ये आपका हुनों का आक्रमण माना जाता है। इसके अलावा और भी पतन के कारण है, जैसे कि पारिवारिक आंतरिक कला और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी? तो 1926 में महाराजा यशवंतराव होलकर के द्वारा होलकर स्टेडियम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये डिटेल इसीलिए आपको मेंशन करते हैं ताकि आपकी सारी चीजें अगर डिटेल में पढ़ें तो मुश्किल से आपको जो चीजें मेन चीजें वो आपको याद रह जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1988 को हुआ था पहला मैच। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है, क्रिकेट स्टेडियम ये है, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे? तो देखिए जो डेटा है वो आपको पूरा हम बता रहे हैं, 30 लाख जो डेटा था ये 2020 का था, और अब अगर हम बात करें जनवरी फरवरी 2023 की, तो अभी जो वर्तमान में जो डेटा है ये आपका 39 लाख के समथिंग है। कल हमने पूरी डिटेल वाली वीडियो में आपको बताया था, क्लियर है। और जनवरी फरवरी 2020 में जो डेटा है, जनवरी फरवरी 2023 के बीच में ये डेटा है ये है 37,80,000। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, शिक्षित है ये, और 1,12,000 के समथिंग अशिक्षित जो व्यक्ति है ये एमपी के रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, यानी बेरोजगार पंजीकृत बेरोजगार ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बना है चक्रव्यूह चरुआ मंदिर परिसर में कौन सा शिलालेख है? तो चरुआ मंदिर के परिसर में जो शिलालेख है ये मोडी लिपि का एक शिलालेख है, याद रखिएगा। और ये मंदिर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा परमार का संबंध किससे है? तो मेघा परमार एक पर्वतारोही है। माउंट एवरेस्ट पर या एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही है ये मेघा परमार। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से इनका संबंध है, इतना भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस गठित किया गया 20 अक्टूबर 2010 को। पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो ग्वालियर के मंदिर में जो लिपि लिखी गई ये प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि है। साइबेरियन पक्षी मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन पक्षी आपका दे रखा है और आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का नाम, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका सही जवाब रहेगा, जो कि उमरिया में है। साइबेरियन जो पक्षी है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में आता है, आपका इसमें देखने को मिलता है। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर धार को बनाया गया है, बेसिकली सेलाना रतलाम को अभयारण्य बनाया गया है। खरमोर पक्षी का इनमें संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा सोन चिड़िया के लिए सोन चिड़िया को करेरा शिवपुरी घाटी गांव ग्वालियर में। और घड़ियाल की बात करें तो चंबल का मुरैना, केन छतरपुर, सोन सीधे सैडोल, इनमें इनका संरक्षण किया जा रहा है। गाइस यहाँ पर जितनी भी डिटेल थी A to Z चीजें आपको कवर करवा चुके हैं। पूरे 300 के 300 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए इस वीडियो में हमने, और यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल पाए, आप अच्छे से रिवीजन कर पाए इन सभी का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आई थिंक आपने पूरा देख लिया होगा, नहीं भी देखा है पूरा देखें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे, रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको देख लिया होगा आपने। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा शेयर करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें। चाहते तो हम आपको वन लाइनर में ही क्लिक करवा देते, कंप्लीट करवाते सारी चीजें, बट हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, सारी डिटेल वापस से दोबारा से हमने आपके लिए मेंशन की है, सारी चीजें वापस से आपको पढ़ाई है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पर आपको इतना इंपॉर्टेंट लेवल के वीडियोस दिए जा रहे हैं जो कि किसी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर 110% ऑथेंटिक आपको एनालिसिस करवाया जाता है। हमारे कुछ और भी ऑनलाइन कोर्सेज है, पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी की, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एमपी कांस्टेबल की भी जल्द टेस्ट सीरीज आ रही है। और इसके अलावा लोक सेवा आयोग की यानी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये हमारी ईबुक है करंट अफेयर 2023 की मध्य प्रदेश की, और ये 2022 के स्पेशल ईबुक है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर, वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल पाएगी। डेमो वाला है, डेमो चेकआउट करेंगे, काफी आपको इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड मिल पाएगी। जो भी डाउट है उनसे रिलेटेड अगर आप कॉल करना चाहे तो इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, जहां से डायरेक्टली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नीचे इमेजेस हमने डाला है जिसमें आपको 3 स्टेप बताई है, 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई थिंक आप अच्छे से एक्सेस कर लेंगे सारी चीजें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो में, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।